तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है। तो कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और उस समय जब पहला अगर पूछा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि पहले ये प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो डला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसी से हर शिफ्ट में डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा बताते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 51 से 56 तक था, दूसरा 56 से 61 था, तीसरा 61 से 66 था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्वतंत्रता। पूरा डिटेल में पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जिनका एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना वादक है। इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से? तो बीना वादक से संबंधित है। तो हर शिफ्ट में ये वाद्य यंत्र और कौन है, इससे वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है डेली। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें और भजन सोपारी, ये किस यंत्र से संबंधित है? तो ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा क्या? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक है। फिर अमजद अली खान, सरन रानी अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक है। ठीक है, सभी चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, पंडित रविशंकर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर है, शिव कुमार शर्मा संतूर है। ये पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। ठीक, अनुष्का शंकर, मुश्ताक अली और उस्ताद बिलायत खान, ये सितार वादक है। नेक्स्ट है शकूर खान, पंडित राम नारायण और उस्ताद बिंदा खान, ये सारंगी वादक है। जिया मोहिद्दीन डागर है ना, जिया मोहिद्दीन डोगर और इमानी शंकर शास्त्री बीना वादक है। यहीं से ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इमानी शंकर शास्त्री ये बीना वादक है। ठीक है, MS गोपाल कृष्णन, M चंद्रशेखरन और N राजम, ये वायलिन वादक है। और ब्रजभूषण काबरा, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये गिटार वादक है। और U श्रीनिवास, ये सारंगी की तरह एक बाजा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखना है, ये शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है। अली अहमद हुसैन भी शहनाई वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये बांसुरी वादक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा और पंडित कृष्ण महाराज, ये सब तबला वादक है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और मृदंगम वादक में बात करें तो KV प्रसाद और ASV राजा राव और पालघाट मणि अय्यर, ये सब मृदंगम वादक है। और पुद्दुकोटी दक्षिण मूर्ति पिल्लई, तो दक्षिण मूर्ति पिल्लई ये कंजरा वादक है। और TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम, ये घातम वादक है। और तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास, ये पखावज वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो ये विनय मोहन क्वात्रा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार पूछ लिया गया आपका SSC GD एग्जाम 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, कुणबी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पड़ोसी देश जो कि इस्लाम धर्म को मानता है, तो वो पाकिस्तान है, जो कि इस्लाम धर्म को मानता है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में सभी धर्म को जान लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म पूछे तो इस्लाम धर्म है। चीन का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का मान्यता यहाँ पर मिलता है, ज़्यादा इसको मानते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म पूछे तो ये भी इस्लाम है, बांग्लादेश का भी इस्लाम है। और नेपाल में हिंदू धर्म जो है ये बहुसंख्यक धर्म है। नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है, लेकिन ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के वहाँ पर मानते हैं। नेक्स्ट, म्यांमार में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा दिया गया। भूटान का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म है। अफगानिस्तान का भी इस्लाम है। ठीक है, और श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म पूछे तो बौद्ध धर्म है। मालदीव का राष्ट्रीय धर्म तो ये सुन्नी इस्लाम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म किसका किसका हो गया? 3 का था, एक अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है और एक है
बांग्लादेश। ये तीनों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नील नदी किस क्षेत्र में बहती है, तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में ये बहती है नील नदी। ठीक है। नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये नील नदी है। ठीक है। नील नदी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में बहती है, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। ये गिरती कहाँ है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी मिस्र और सूडान के मुख्य जल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है, तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वजन। अब आपको याद रखना है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। ठीक है। मीटर में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSCGD एग्जाम में मीटर में पूछा गया था, तो याद रखना है 22 गज या तो 20.12 मीटर यानी कि मोटा मोटी 20 मीटर याद रखना है, और चौड़ाई 10 फुट यानी कि 3.05 मीटर है। ठीक है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि PC महालनोबिस को क्या कहा जाता है, तो ये भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है ना। ये सांख्यिकी विद थे PC महालनोबिस मॉडल पर ही दूसरे पंचवर्ष योजना ये आधारित था। ठीक है। तो PC महालनोबिस इसका पूरा नाम है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। क्या, तो उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। और PC महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 में कहाँ, तो कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन, ये इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या आया था आपको आगे भी बताएंगे। देखिए ये 86वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था, तो ये 2002 में लागू हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये लागू हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 86वां संविधान संशोधन के तहत, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 21 का ए है। ठीक है। और इसी के तहत है ना 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर अजय माथुर है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। और जो आशीष खन्ना है ये मार्च 2025 में ये अजय माथुर की जगह लेगा, यानी कि जो अगला अध्यक्ष है तीसरे महानिदेशक के रूप में इनकी घोषणा कर दी गई है आशीष खन्ना की, लेकिन ये मार्च 2025 में बनेंगे। ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर पूछे तो वो कौन है, अजय माथुर है। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र में भारत के आशीष खन्ना को डॉक्टर अजय माथुर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 7वां सत्र है ये कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये हरियाणा में है ना, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। और इसका 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तो आर्मेनिया जो है 21 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है आर्मेनिया। ठीक। नेक्स्ट है बूरी बुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और ये न्यास जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। न्यास जनजाति द्वारा ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है बूरी बुट त्यौहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सौर ऊर्जा के लिए भारत के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कर्नम मिलिश्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कब मिला है, तो इनको 1999 में मिला था। पर कर्नम मिलिश्री वही है जो कि भारत में पहला पदक जीतने वाली पहली महिला है। ये कांस्य पदक जीती थी ये सिडनी ओलंपिक में, 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ठीक है। कर्नम मिलिश्री की बात करें तो इस साल 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। कर्नम मिलिश्री को ये क्या है, एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। उनका जन्म
1 जून 1975 को हुआ था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला है। उन्होंने सिडनी जो 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और 1994 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला और 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो पद्मश्री पुरस्कार अगर पूछा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला, 1994 में, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, साल 2019 में किस ट्रांसजेंडर महिला को भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस ट्रांसजेंडर को बोला है 2019 में? तो ये नर्तकी नटराज को, ठीक है। वह भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला है और ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य योजना बोर्ड आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ऐसे केंद्र में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये यूरिया से एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखिए, यूरिया जो है केमिस्ट्री से होलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? तो ये यूरिया का प्रयोग किया था। यूरिया एक रासायनिक खाद है जिसका इस्तेमाल कृषि में होता है। यह नाइट्रोजन का एक स्रोत है। यूरिया का इस्तेमाल कई तरह के उत्पाद बनाने में किया जाता है और यूरिया क्या है? एक ठोस पदार्थ है। यह पानी में पूरी तरह घुलनशील है। यूरिया में अगर पूछे कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल सभी तरह के फसलों के लिए किया जाता है। यूरिया में मौजूद कार्बनिक एसिड फसल की जड़ों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। यूरिया का इस्तेमाल प्लास्टिक, रेजिन और चिपकने वाले पदार्थ में भी किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल मवेशियों के लिए पोषण के पूरक के रूप में भी किया जाता है और यूरिया को नीम से लेपित करके कृषि उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया की खोज है ना सबसे पहले 1773 में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी रावले ने की थी। कृत्रिम रूप से यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को जाता है, ठीक है। यूरिया क्या है? प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक है ये यूरिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि आगे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है? तो वो स्मोक पॉइंट कहलाता है। तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वो जलने लगता है या तो गंध देने लगता है ना, तो ये स्मोक पॉइंट कहलाता है, ठीक है। वो अच्छा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ प्रज्वलित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र उसको बोलते हैं जो तृतीय क्षेत्र कहलाता है ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो आपको तीनों बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा का क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, रियल एस्टेट, जैसे बस हो गया, बस सेवा, रेल सेवा, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आप आंसर लगा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, उद्योग, डेयरी और शिकार जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? विनिर्माण, निर्माण, खनन, उद्योग जैसे आते हैं। इसे उत्पादन या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखिए, ऑटोमोबाइल उद्योग, विद्युत उपकरण उपयोग, रसायन और ऊर्जा उद्योग, धातु कर्म उद्योग, खाद्य और कांच उद्योग, कपड़ा क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र और तेल शोधन व्यवसाय भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये क्वेश्चन आया था अलीगढ़ वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। वो एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद थे, सर सैयद अहमद खान। इस आंदोलन की शुरुआत 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना के साथ हुई थी। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। नेक्स्ट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मार्च 2023 में शुरू किया गया था और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना का मकसद वयस्कों की साक्षरता को बढ़ाना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से क्या आता है? पड़ोसी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या? प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया, अड़ोसी, परिचित मित्र, पास का निवासी, ये सभी पड़ोसी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। अब ऑप्शन में जो होगा आंसर आप लगा सकते थे।
मर्त्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मर्त्य का क्या होता है? अमर होता है। नेक्स्ट आया था क्या? शगुन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपशकुन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ऑल शिफ्ट के साथ। ठीक है, और जो भी प्रश्न छूटा होगा वो सभी आपको ऑल शिफ्ट में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।